इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बच्चे हो या बड़े, कोई ना कोई कार्टून आपको जरूर पसंद होगा, क्योंकि कार्टून्स को सभी उम्र के लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ कार्टून्स और एनिमे ऐसे भी हैं जो कि अपनी गंदी लैंग्वेज, न्यूडिटी और अलग अलग तरह की बैड एक्टिविटीज की वजह से दुनिया की कई कंट्रीज में बैन कर दिए गए। दोस्तों, कार्टून्स को बच्चे ज्यादा देखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कार्टून्स को बिल्कुल ही पॉजिटिव बनाना चाहिए और साथ ही साथ उसमें कुछ एजुकेशन का सोर्स भी होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को कुछ सीखने को मिले। लेकिन इस वीडियो में दिखाए गए कुछ कार्टून्स ने कुछ इस तरह की नेगेटिव हरकतें कर दी, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट और दुनिया की कई कंट्रीज में उन्हें बैन कर दिया गया। नंबर 7, लूनी टून्स। दोस्तों, लूनी टून्स 90s के टाइम का एक बहुत ही फेमस कार्टून है। ये कार्टून अपने अलग अलग कैरेक्टर्स और कॉमेडी की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। ये शो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन इसमें एक ऐसा एपिसोड दिखाया गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया की कंट्रीज को इसे बैन करना पड़ा। असल में इस कार्टून में एक एपिसोड दिखाया गया था जिसका नाम वन बियर था। ये एपिसोड बहुत ही पुराना है। इस एपिसोड में सभी कैरेक्टर्स एक बियर की बोतल को चुरा कर उससे पी लेते हैं। दोस्तों, ये शो स्पेशली बच्चों के लिए आता था और इसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज्यादा थी, जिससे कि इस एपिसोड का बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता था, जिसके चलते हुए इस एपिसोड को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया। लेकिन लूनी टून्स इस एपिसोड के जरिए बच्चों को क्या सिखाना चाहता था, यह बात अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 6, द सिम्पसंस। दोस्तों, सिम्पसंस नाम का ये कार्टून पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये अपने फनी होने के साथ साथ भविष्यवाणियां बताने का भी काम करता है। साथ ही साथ ये कार्टून अमेरिका का बहुत ही चहेता कार्टून भी है। दोस्तों, इस कार्टून में कई कंट्रीज, कई पॉलिटिशियंस का मजाक बनाया गया। साथ ही साथ इसमें बहुत ही गलत लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम बार्ट सिम्पसन है और ये एक बच्चा है। इसका बिहेवियर अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही बुरा है और इसे एक बदतमीज बच्चा बताया गया है। दोस्तों, इस तरह के कार्टून देखकर बच्चे बिल्कुल उनके जैसा ही बिहेव करते हैं। इसलिए इस कार्टून को पहले यूएसए में, फिर ब्राजील में और फिर पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया, जिससे कि बच्चों पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ सके। नंबर 5, पोकेमॉन। हम में से बहुत से लोगों का पोकेमॉन फेवरेट शो होगा और जो 90s के टाइम से किड्स हैं उनका तो ये शो बहुत ही फेवरेट होगा। दोस्तों, इस शो में भी एक ऐसा एपिसोड दिखाया गया था जिसकी वजह से बच्चों के हेल्थ पर बहुत ही नुकसान पहुंचा था। पर वो कैसे? असल में पोकेमॉन का एक एपिसोड टीवी पर दिखाया गया जिसमें एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरी स्क्रीन पर ब्लू और रेड कलर की लाइट निकलती हैं। दोस्तों, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज की थी, जिसके बाद बच्चों की हेल्थ को बहुत ही नुकसान हुआ। कुछ बच्चों को इस लाइट से थोड़ी देर के लिए कम दिखने लगा और उन्हें चक्कर आना भी शुरू हो गए और साथ ही साथ 600 से भी ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती किए गए। जिसके बाद बच्चों के हेल्थ को देखते हुए इस एपिसोड को जापान, तुर्की और अरब लीग में बैन कर दिया गया। बाद में इस एपिसोड को पोकेमॉन शॉक का नाम दिया गया। नंबर 4, शिनचैन। दोस्तों, शिनचैन जापान का एक एनिमे है जो कि इंडिया में देखे जाने वाले सबसे फेमस एनिमे में से एक है। इस शो को इंडिया में 2006 में रिलीज किया गया था, लेकिन आप ये बात नहीं जानते होंगे कि आपके इस फेवरेट शो को भी इंडिया के लिए बैन कर दिया गया था। लेकिन इसे बैन करने की वजह क्या थी? दोस्तों, आपको ये पता होगा कि शिनचैन सिर्फ 5 साल का है और ये कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो कि बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं। शिनचैन को कई एपिसोड में शौक है अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ शिनचैन ऑलमोस्ट हर एपिसोड में अपनी चड्डी उतार देता है और अपने बम सबको दिखाता रहता है। दोस्तों, इस शो के रिलीज होने के बाद थोड़े टाइम में ही इंडियन पेरेंट्स की शिकायतें आना शुरू हो गई थी कि उनके बच्चे शिनचैन को देखकर सेम उसकी जैसी हरकतें कर रहे हैं। ये अपने माँ बाप से बहुत ही बदतमीजी से बात करने लग गए थे, जिसके चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट को इस शो को लेकर सख्ती दिखाना पड़ी, क्योंकि बात बच्चों के फ्यूचर की थी। इसलिए इस शो को 2008 में बैन कर दिया गया। लेकिन ऑडियंस की डिमांड की वजह से इस शो को वापस लाने की मांग की गई, क्योंकि बहुत से लोग शिनचैन के फैन भी थे। इसलिए इस शो को 2009 में बहुत से सीन एडिट करके और बहुत सारे कट करके वापस से इंडिया में अनबैन किया गया। नंबर 3, बेविस एंड बटहेड। दोस्तों, ये एक बहुत ही वाहियात कार्टून था
जिसमें बच्चों को कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ ये कार्टून गंदी लैंग्वेज भी यूज करता है। यूं तो इस शो का एक भी एपिसोड काम का नहीं है, लेकिन एक एपिसोड में तो इन्होंने हद ही पार कर दी। इस एपिसोड में ये गन लेकर फायर करना शुरू कर देते हैं और अपने आसपास के घर की खिड़की, कार्स और लोगों को भी गोलियों का शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक एपिसोड ऐसा भी था जिसमें ये अपने आसपास की चीज़ों को जलाना शुरू कर देते हैं। इस एपिसोड को जब ओहायो के एक बच्चे ने देखा तब उसने भी ऐसी ही हरकत करने की सोची। इस बच्चे ने अपने घर में ही आग लगा दी, जिसमें इसकी एक छोटी बहन भी मौजूद थी। ये बच्ची भी इस घर के साथ जल के मर गई, जिसके चलते हुए इस कार्टून शो के इस एपिसोड को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया। नंबर 2, पेप्पा पिग। इस कार्टून को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि इस कार्टून में बैन करने जैसा क्या है। इसमें ना तो कोई न्यूडिटी है और ना ही कोई बैड लैंग्वेज। आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, इस कार्टून को बैन करने की वजह कुछ दूसरी है। दोस्तों, इस शो में एक एपिसोड आया था जिसमें दिखाया गया कि ये कैरेक्टर्स कुछ बहुत ही खतरनाक स्पाइडर्स से दोस्ती कर लेते हैं और इसमें सबक ये दिया गया कि इतने खतरनाक स्पाइडर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे दोस्ती करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में रहते हो तो वहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा मकड़ियों की ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कि बहुत ही जानलेवा हैं। और अगर इस कार्टून की एडवाइस लेकर बच्चे उनसे दोस्ती करना शुरू कर देंगे तो उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मकड़ियों से दोस्ती नहीं, बल्कि इनको देखकर दूर भागना ही अच्छा है। इसके चलते हुए इस एपिसोड को ऑस्ट्रेलिया के लिए बैन कर दिया गया। दोस्तों, नंबर 1 को रिवील करने से पहले अगर आपने अभी तक द नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे अभी रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इस बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 1, डोरेमोन। दोस्तों, डोरेमोन भी एक ऐसा एनिमे है जिसे सभी उम्र के लोग देखना पसंद करते हैं। इस एनिमे को बच्चों के साथ साथ हम में से भी ऐसे कई लोग होंगे जो कि अभी तक डोरेमोन को देखते होंगे। लेकिन दोस्तों, शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि डोरेमोन जैसा शानदार एनिमे भी कई देशों में बैन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डोरेमोन में ऐसा क्या है कि इसे बैन कर दिया गया है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन डोरेमोन शो को बैन करने की वजह नोबिता है। नोबिता को इस शो में बहुत ही आलसी दिखाया गया है, जो कि अपना काम खुद से कभी नहीं कर पाता है और हर काम के लिए वो डोरेमोन पर डिपेंड रहता है, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत से देशों का ये मानना था कि इसे देखकर बच्चों पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को अपना काम खुद से करने की सीख देना चाहिए। और ये एनिमे बच्चों को दूसरों पर डिपेंड होना सिखा रहा है, जिसके चलते हुए इंडिया और पाकिस्तान में भी बहुत से पॉलिटिशियंस के द्वारा इस शो को बैन करने की मांग की गई, जिसके बाद पाकिस्तान में तो ये शो बैन हो गया। लेकिन इंडिया में इस शो को बैन नहीं किया गया, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा थी। दोस्तों, आपका कार्टून शोज के बारे में क्या ख्याल है? क्या इनमें इस तरह की न्यूडिटी, बैड लैंग्वेज और बदतमीजी दिखाना ठीक है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।